बीजेपी में संगठन और सरकार किस तरह काम कर रही है, इसका अंदाजा खुरई के पूर्व विधायक अरुणोदय चौबे की स्थिति को लेकर लगाया जा सकता है। कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के साथ अरुणोदय चौबे ने बीजेपी तो ज्वाइन कर ली, लेकिन उन्हें अपने ही विधानसभा खुरई के भाजपा विधायक का साथ हासिल नहीं हो पा रहा है। पूर्व गृह मंत्री और खुरई विधायक भूपेंद्र सिंह ने साफ तौर पर ऐलान कर दिया है कि पार्टी कार्यकर्ताओं पर अत्याचार करने वालों को भले ही पार्टी ने स्वीकार कर लिया है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से वो कभी स्वीकार नहीं कर पाएंगे। उन्होंने खुले मंच से कहा कि एक समय खुरई में इतना आतंक और अत्याचार था कि भाजपा का कोई कार्यकर्ता पार्षद का फॉर्म नहीं भर सकता था। विधायक का फॉर्म भरने लोग डरते थे। मेरा कोई प्लान नहीं था कि मुझे खुरई विधानसभा से चुनाव लड़ना है। मैं सुर्खी से चुनाव लड़ता था। मैं सांसद बन गया तो पार्टी ने सांसद रहते हुए मुझसे कहा कि आपको खुरई से लड़ना है। मैंने कहा कि मेरी चुनाव लड़ने की कोई तैयारी नहीं है, लेकिन पार्टी ने कहा कि नहीं, पार्टी के लिए लड़ना है। लोकसभा तो बाद में होगा, अगर परिणाम गड़बड़ भी होगा तो इसके बाद लोकसभा लड़ना ही है। चुनाव लड़े तो ईश्वर की कृपा और कार्यकर्ताओं के परिश्रम से जीत गए। आज क्या मेरी कार्यकर्ताओं के प्रति जिम्मेदारी नहीं है? उस कार्यकर्ता को किन कठिनाइयों में काम करना पड़ा जब वो दृश्य याद आते हैं। ज्यादा दूर की बात नहीं है, अभी पिछले लोकसभा चुनाव में कार्यकर्ताओं को पोलिंग बूथ के अंदर घुसकर कांग्रेस के लोगों ने घुसकर मारा। लोगों के सिर फोड़े गए और पुलिस खड़ी देखती रही। जैसे जैसे मुझे पता चला कि गाड़ी में ले जाकर कार्यकर्ताओं को भर्ती कराया। 72 कार्यकर्ताओं को मारा गया था। अब कोई कहे कि हम ऐसे लोगों को पार्टी में स्वीकार कर लें, पार्टी करे ना करे, पर मैं कभी स्वीकार नहीं करूंगा। खुरई के अंदर खुरई के लोगों से पूछो आप, इतना आतंक, अन्याय और अत्याचार था खुरई के अंदर कि भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता पार्षद का फॉर्म नहीं भर सकता, सरपंच का फॉर्म नहीं भर सकता, विधायक का फॉर्म भरने के लिए लोग डरते थे। और मेरा कोई प्लान नहीं था कि मुझे खुरई विधानसभा से चुनाव लड़ना था, तो सुर्खी से लड़ता था। फिर सांसद बन गया, सांसद था, और पार्टी ने मुझसे कहा कि नहीं, सांसद रहते हुए मुझसे कहा कि आपको खुरई से लड़ना है। तो हमने कहा कि हमारी कोई तैयारी नहीं है खुरई से लड़ने की, पर पार्टी ने कहा कि नहीं, पार्टी के लिए लड़ना है, लोकसभा तो बाद में होगा, अगर परिणाम गड़बड़ भी होगा तो इसके बाद लोकसभा तो आपको लड़ना ही है। लड़े और ईश्वर की कृपा, कार्यकर्ताओं का परिश्रम, जीत गए। तो आज क्या हमारी वहां के कार्यकर्ता के प्रति जिम्मेदारी नहीं है क्या? तो उस कार्यकर्ताओं को किन कठिनाइयों में काम करना पड़ा जब वो दृश्य ध्यान में आते हैं। ज्यादा दूर की बात नहीं है, अभी पिछले ही लोकसभा के चुनाव में, राजबहादुर का ही शायद लोकसभा का चुनाव था, कार्यकर्ताओं को पोलिंग बूथ के अंदर घुस के कांग्रेस के लोगों ने पुलिस की उपस्थिति में मारा। लोगों के सिर फट गए, पुलिस खड़ी देखती रही। मतलब जाके जैसे जैसे मुझे पता चला तो मैं उठा के गाड़ी में ले जाके अस्पताल में भर्ती कराया। 72 कार्यकर्ताओं को चोटें थी, 72। सोमेश भी थे उसमें, सोमेश भी हो गया, शायद राजबहादुर का ही चुनाव था। अब कोई कहे कि हम ऐसे लोगों को स्वीकार कर ले पार्टी में, पार्टी करे ना करे, पर मैं कभी स्वीकार नहीं